तो सुदामा जी के घर में गरीबी बहुत है। सुदामा की पत्नी सुशीला, किसी दिन चर्चा चल रही थी कि कृष्ण हमारे मित्र हैं तो द्वारका के राजा। सुशीला को याद आया कि हमारे पति ने कहा था कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं भाई, वहां क्या कमी है? रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी है। बोले यदि इनसे ये कहूं कि तुम सुदामा का दर्शन कर आओ, सुदामा के पास जाओ, दर्शन कर आओ, वहां से कुछ ले लेना, सहायता मांग लेना, तो ये मांगे। तो भगवान सुशीला ने सुदामा जी से कहा, सुनो, घर की परिस्थिति बड़ी विचित्र थी, 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। आप विचार करके देखें, आपके घर में एक दिन चूल्हा नहीं जले तो क्या होगा? 2 दिन चूल्हा नहीं जले तो क्या होगा? सुदामा की तो ठीक है, यहाँ तो 10-10 दिन निकल जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। कथा सुना दी, सत्संग कर दिया, किसी ने दे दिया, ठीक है, नहीं तो राधे राधे। लेकिन मांगा नहीं किसी से, मांगा नहीं, मांगने की बात कही नहीं भागवत के अंदर। तो पत्नी जब ज्यादा दिन हुए तो पत्नी का धैर्य टूट गया। एक पुत्र हुआ सुशीला को, एक झोपड़ी में रहते हैं, पुत्र 5 साल का हो गया, कोने में बैठ करके भजन कर रहे हैं सुदामा जी, और उधर पुत्र खाने के लिए रो रहा है कि मुझे भूख लग रही है। लेकिन सुशीला ने सुदामा जी के लिए कभी ये नहीं कहा कि तुम यहाँ घर में भजन करते रहते हो, कमा करके क्यों नहीं लाते हो, कभी नहीं कहा। भक्ति करते हैं, घर में कला है, बच्चा तो रोएगा भाई, बड़ा तो आदमी मान जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो ठीक है नहीं है तो सो जा, वैसे ही सो जा, लेकिन बच्चा उसको तो चाहिए। सुशीला का धैर्य टूट गया, उसका धैर्य टूट गया, भागवत में लिखा हुआ है, धैर्य टूट गया सुशीला का। और सुदामा जी से बोली, सुनो, तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं, द्वारका के राजा है, तुम्हारा मन नहीं होता अपने मित्र के जाकर के मिलकर के आए, दर्शन कर सुदामा जी बोले, देवी क्या जाना, उनका तो मैं निरंतर जप करता रहता हूँ, मेरे हृदय में वो बैठे रहते हैं, हृदय में मैं दर्शन करता रहता हूँ। बोले आप मन से कितना दर्शन करो, लेकिन वहां जाओगे तो आपका फल और कुछ मिलेगा। और देखो थोड़ी सी परेशानियों में कृष्ण द्वारका के राजा हैं, शायद कछु हमारी मदद कर दो। सुदामा जी एकदम क्रोधित हो गए, तुम मुझे मांगने के लिए भेज रही हो, कृष्ण के पास मांगते। बोले अब नहीं जाऊंगा, मांगने के लिए मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा ठीक है, मांगना नहीं, दर्शन तो कर सकते हो, जाकर के दर्शन। सुदामा जी पहुंचे, लेकिन जाए कैसे? पहुंचे लेकिन जाए कैसे? पहुंच तो जाए, लेकिन कहते हैं मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी है ना, खाली हाथ जाने पर काम नहीं होगा, ध्यान रखिए। गुरु के यहाँ जाओ तो फल लेकर के जाना चाहिए, दक्षिणा लेकर के जाना। मित्र के यहाँ जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, सगे संबंधियों के यहाँ जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, नहीं तो पीछे मोह चलाओ कि खाली हाथ चली आई कुछ लेके ना आई। हाँ, केला ना लेके आई, 4 खाली हाथ चली आई।
नेता के यहाँ जावे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नेता के यहाँ जावे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान, प्रसाद चढ़ाया हो तो काम हो जाएगा, नहीं तो राधे राधे। वही फल हाथ में आएगी जिसमें प्रसाद चढ़ाया होगा। हाँ, सत्य बता रहे। रिश्तेदार के यहाँ आप चले जाना, खाली हाथ देखो क्या होता है। हाँ, तो झूले के नहीं आई, खाली हाथ चली आई। लोभिन है ये बहुत। हाँ, भाई बड़ी बुआ बहुत लोभिन है, खाली हाथ चली आवे। खाली आवे मान में 2 रुपया मारो पार्ले का पैकेट। बुआ तो चालू है ही है, काय भी बड़े 40 रुपया वाले केला लेके जाएगी, 2 रुपया बिस्कुट को पैकेट ले लियो। कहने का भाव सिर्फ मित्र के यहाँ जाए तो खाली हाथ। बोले देवी कुछ है तो नहीं है, खाली हाथ में कैसे? ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ, कोई बात। सुशीला 4 घरों में गई थी और 4 घरों से 4 मुट्ठी चूड़ा लेकर के आई। 4 घरों से क्यों गई लेने के लिए? क्यों गई थी 4 घरों से? एक ही घर से आधा किलो 1 किलो नहीं मिल सकता था क्या? मिल सकता था कि नहीं? पड़ोसी कोई मना कर देगा, तुम्हारा कोई पड़ोसी मना कर सकता है? उधारी तो ले रहे हैं। अरे भैया 4 मुट्ठी चाहिए, लेकिन अलग अलग घर से लाई, मांग करके लाई। क्यों? अलग अलग घर से लाई तो 4 तरह का चावल आया। कोई धान का चावल, कोई टूटा चावल, कोई पीला चावल, अलग अलग तरीका के प्रकार के चावल। क्यों?